अपनी बेस्ट सेलर बुक रिच डैड पुअर डैड के फेमस ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी को हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी एक अमेरिकन सक्सेसफुल बिजनेसमैन, इन्वेस्टर और एक एसे राइटर हैं जिन्होंने अपनी 26 से ज्यादा बुक में बिजनेस और इन्वेस्टमेंट लेसन शेयर्स किए हैं, जिन्हें फॉलो करके रॉबर्ट ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की वेल्थ जनरेट की है। इस वीडियो में हम रॉबर्ट कियोसाकी के ऐसे इन्वेस्टिंग रूल शेयर्स करेंगे जिन्हें अगर आप फॉलो करते हो तो आप भी रॉबर्ट की तरह सक्सेसफुल और अमीर बन सकते हो। रूल नंबर 1, इन्वेस्ट इन एसेट्स। अमीर लोग अपने लिए एसेट्स बाय करते हैं, जबकि गरीब लोग अपने लिए लायबिलिटीज क्रिएट करते हैं। अमीर लोग हमेशा एसेट्स क्रिएशन पर फोकस करते हैं, क्योंकि अमीर लोग ये अच्छे से समझते हैं कि आपकी एसेट या लायबिलिटी को अप्रोच ही आपको अमीर या गरीब बनाती है। रिच पीपल अपने लिए लायबिलिटी तब बाय करते हैं जब उनके एसेट्स उनकी लायबिलिटी को पे करने की पोजीशन में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमीर लोगों की इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट कुछ इस तरह से होती है। इनकम स्टेटमेंट में आप जो भी अर्न करते हो वो आपकी इनकम में आता है, और आप जो भी एक्सपेंसेस करते हो वो एक्सपेंस में आता है। और बैलेंस शीट में आपके एसेट्स और आपकी लायबिलिटीज आती हैं। अब अमीर लोगों के कैश का फ्लो कुछ ऐसे होता है। अमीर लोग जो भी अर्न करते हैं उनके एक्सपेंसेस करने के बाद जो भी अमाउंट बाकी बचती है वो सब एसेट क्रिएशन में जाती है। मींस के अमीर लोग उससे एसेट्स क्रिएट करते हैं। फिर जब ये एसेट्स उनके लिए इनकम जनरेट करना स्टार्ट करते हैं तो फिर वो इस अर्निंग से अपने लिए लायबिलिटीज बाय करते हैं, और ये इनकम जनरेटेड बाय दीज एसेट्स उनकी लायबिलिटी को पे करती है। एसेट्स और लायबिलिटी की सिंपल और आसान डेफिनेशन जो कि रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में बताई है, कोई भी ऐसी चीज जो आपकी जेब में पैसा डाले वो एसेट होता है, और कोई भी चीज जो आपकी जेब से पैसा निकाले वो लायबिलिटी होती है। मोस्टली लोग एसेट्स और लायबिलिटी को मिसअंडरस्टैंड करते हैं। पुअर अपनी लायबिलिटी को अपना एसेट समझते हैं। मोस्टली लोगों के लिए उनका घर, उनकी गाड़ी एक लायबिलिटी होती है जिसे वो एसेट समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक घर रहने के लिए बाय करते हो और एक गाड़ी अपने पर्सनल यूज के लिए बाय करते हो, तो आपका ये घर और ये गाड़ी आपके लिए लायबिलिटी है। इसके कंट्रेरी, अगर आप एक हाउस बाय करते हो उसको रेंट आउट कर देते हो। इसी तरह अगर आप एक कार बाय करते हो और उसे रेंट पर लगा देते हो, इन दोनों केस में आपको मंथली इनकम आती रहती है। तो ये घर और ये कार आपके लिए एसेट होगा। वेल्थ क्रिएशन और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए जरूरी है कि आप अपने लिए मल्टीपल एसेट्स क्रिएट करें, ताकि उन एसेट से आने वाली इनकम आपके एक्सपेंसेस और आपकी लायबिलिटी को पे करे। फॉर एग्जाम्पल, रेंट ए हाउस जिससे आपको मंथली रेंट मिलता रहे। आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो जहां से आपको रेगुलर प्रॉफिट आता रहता है। आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, बट कीप इन माइंड कि आपकी ज्वेलरी आपका एसेट नहीं है, क्योंकि अगर आप उसे सेल आउट करोगे तो उसमें से डिफरेंट मेकिंग चार्जेस डिडक्ट किए जाते हैं। रूल नंबर 2, गेट फाइनेंशियल एजुकेशन। आपने सुना होगा कि लव ऑफ मनी इज रूट ऑफ ऑल इवल्स, बट रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि लैक ऑफ मनी इज रूट ऑफ ऑल इवल्स। मीन के पैसे का ना होना सब बुराइयों की जड़ है। पैसे में पावर है। आप अपने लिए कुछ भी खरीद सकते हो, अपने लिए कंफर्ट क्रिएट कर सकते हो, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन पैसे से ज्यादा पावरफुल है। अब मल्टीपल ऐसे फेमस लोगों को जानते होंगे जिन्होंने अपने कैरियर में मिलियंस ऑफ डॉलर्स अर्न किए हैं, लेकिन लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज की वजह से, अपने पैसे को ठीक से हैंडल ना करने की वजह से बैंकरप्ट हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, माइक टायसन और 50 सेंट्स जैसे लेजेंड्स ने अपने कैरियर में बिग मनी अर्न की, लेकिन अपने कैरियर के कुछ ही सालों बाद खुद को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया। टू गेट रिच और अपने लिए वेल्थ जनरेट करने के लिए आपका फाइनेंशियली एजुकेट होना बहुत जरूरी है। स्कूल और कॉलेजेस में हमें फाइनेंशियल एजुकेशन तो सिखाई नहीं जाती। स्कूल और कॉलेजेस तो हमें यही सिखाते हैं, मेहनत करो और अच्छी कंपनी में जॉब पर लग जाओ। बट नाउअडेज जॉब पर सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो चुका है। इवन रिबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ऑलरेडी
ऑलरेडी ही बहुत सारी जॉब रिप्लेस हो चुकी हैं। इसके साथ बढ़ती हुई महंगाई की वजह से कॉस्ट ऑफ लिविंग भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। फाइनेंशियल नॉलेज क्योंकि स्कूल और कॉलेजेस में नहीं सिखाया जाता, इसलिए ये हमें खुद से ही सीखना पड़ता है। इसके लिए आपको पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा बुक्स रीड करनी चाहिए। आप किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट को फॉलो कर सकते हो, आप किसी फाइनेंशियल प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, किसी बिजनेस प्रोफेशनल को फॉलो कर सकते हो, आप अपनी सक्सेस और फेलियर से सीख सकते हो। इसी तरह हम इस चैनल पर फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। रूल नंबर 3, इन्वेस्ट इन कैश फ्लो। मेहनत करो और एक अच्छी कंपनी में जॉब पर लग जाओ। फिर अपने पे चेक को कैसे इंक्रीज करना है, इस फोकस पर लग जाओ और टैक्स देते रहो। हम में से मोस्टली लोगों की यही अप्रोच होती है, बट रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि ये एक रॉन्ग अप्रोच है। रॉबर्ट के पुअर डैड एक PhD होल्डर थे, बट स्टिल वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे। रॉबर्ट के रिच डैड एक हाई स्कूल ड्रॉप आउट थे, बट स्टिल उन्होंने अपने लिए एक अबंडेंस ऑफ वेल्थ क्रिएट की। गरीब लोग पैसों के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोगों का पैसा उनके लिए काम करता है। वर्क हार्ड और गेट अ गुड जॉब, क्योंकि बिगिनिंग में आपको एक्सपीरियंस जॉब से ही मिलता है, बट आपका फोकस अच्छी कंपनी में जॉब करना नहीं, बल्कि अच्छी कंपनी को बाय करने पर होना चाहिए। आपका फोकस एसेट में इन्वेस्ट करने का होना चाहिए, ना कि इस चीज पे कि आपको अपनी सैलरी कैसे बढ़ानी है। अपने लिए मल्टीपल एसेट्स क्रिएट करें, क्योंकि आप जितने ज्यादा एसेट्स क्रिएट करेंगे वो आपको उतनी ज्यादा इनकम जनरेट करके देंगे। अपने लिए इतने एसेट्स क्रिएट करो कि जैसी लाइफ आप गुजारना चाहते हो, उन एसेट से आपको इसके लिए इनफ इनकम जनरेट होती रहे। ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम तभी है जब आपके एसेट्स आपको इतनी इनकम जनरेट करके दे रहे हैं कि वो आपके सब एक्सपेंस और आपकी लायबिलिटी को कवर कर रही है। अपना माइंडसेट वर्क इनकम से कैश फ्लो में शिफ्ट करो, ताकि आप एक पैसिव इनकम जनरेट कर सको। रूल नंबर 4, टाइप्स ऑफ इनकम। कोई भी इनकम अर्न करने की 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट, अर्न इनकम। इसमें आप अपने टाइम को पैसों के लिए स्वैप करते हो, लाइक सैलरी इनकम। इसमें वेल्थ जनरेट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है, तो आप एक लिमिटेड अमाउंट ही अर्न कर सकते हो। प्लस ये हाईएस्ट टैक्स्ड इनकम है, मींस के इस इनकम पर सबसे ज्यादा टैक्स चार्ज होता है। सेकंड, पोर्टफोलियो इनकम। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप कोई हाउस बाय कर तो उस पर कुछ प्रॉफिट रखकर उसको आगे सेल आउट कर देते हो। थर्ड, पैसिव इनकम। आपका फोकस इस कैटेगरी पर होना चाहिए। अर्न इनकम में जब आप काम करना स्टॉप कर देते हो तो आपको अर्निंग होना भी स्टॉप हो जाती है। पैसिव इनकम में अगर आप काम करना स्टॉप भी कर देते हो तो आपकी पैसिव इनकम आपको आती रहती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई हाउस बाय करके रेंट आउट किया हुआ है तो आपको पैसिव इनकम आती रहती है। इसी तरह अगर आपका कोई बिजनेस है और आप कभी वेकेशन पर भी चले जाते हो तो फिर भी आपके बिजनेस के थ्रू आपको इनकम होती रहती है। फाइनेंशियल एजुकेशन की वजह से आप इस कैटेगरी में अपने टैक्स रिडक्शन भी ले सकते हो, मींस के लीगली आप अपने टैक्स को कम कर सकते हो। रूल नंबर 5, इन्वेस्टमेंट इज नॉट रिस्की। मोस्ट फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट इज रिस्की, बट रॉबर्ट कहते हैं इन्वेस्टमेंट इज नॉट दैट रिस्की, बल्कि अपने फाइनेंशियल IQ को इम्प्रूव ना करना इज रिस्की। इन्वेस्टमेंट में किसी हद तक रिस्क तो होता है, लेकिन आप इसे फाइनेंशियल एजुकेशन और स्मार्ट स्ट्रेटेजी से मिटिगेट कर सकते हो। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि इवन 9 to 5 इन्वेस्टमेंट से ज्यादा रिस्की है, क्योंकि इस केस में आप एक ही जॉब पर डिपेंड कर रहे हो। बैड इकोनॉमिक सिचुएशन में तो आप ज्यादा वल्नरेबल हो। रॉबर्ट कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट रिस्की नहीं, बल्कि जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो रिस्की है। मार्केट अप एंड डाउन होती रहती है और ये मार्केट की नेचर है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्केट लॉन्ग टर्म में ग्रो ही करती है, और ये अप एंड डाउन ह्यूमन इमोशंस और मार्केट सेंटीमेंट की वजह से होता है। अगर ह्यूमन की बजाय रिपोर्ट इन्वेस्टमेंट या ट्रेड करते तो रिसर्च और रियल नंबर एनालिसिस की वजह से अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड स्टॉक्स जनरेट नहीं होते, बल्कि स्टॉक्स की ट्रू वैल्यू उसके एक्चुअल वर्थ के इक्वल ट्रेड हो रही होती। क्योंकि ह्यूमन इज लेजी और बिना मेहनत के रातों
रात अमीर बनना चाहते हैं, लोग बिना नॉलेज और रिसर्च के दूसरे लोगों से टिप लेकर या सोशल मीडिया से देखकर पॉपुलर स्टॉक को बाय कर लेते हैं, जिसकी वजह से स्टॉक्स में आर्टिफिशियल बबल क्रिएट होते हैं। इसलिए इन्वेस्टमेंट इज नॉट रिस्की। जो पर्सन उसे इन्वेस्ट कर रहा है ही इज रिस्की। और वो मार्केट कंडीशंस में कैसे रिएक्ट करता है और उसका रिस्क टॉलरेंस क्या है, ये इस पर डिपेंड करता है। मार्केट तो शॉर्ट टर्म में वेव्स में अप्स एंड डाउन होती रहती है, जो कि कम्प्लीटली नॉर्मल है। रूल नंबर 6, इवैल्यूएट रिस्क रिवार्ड। रिस्क और रिवार्ड को मैनेज करना एक ट्रिकी गेम है। एक एंटरप्रेन्योर के लिए रिस्क और रिवार्ड को इवैल्यूएट करना एक इम्पोर्टेंट स्किल है, क्योंकि किसी भी बिजनेस डिसीजन में रिस्क इन्वॉल्व होता है। क्योंकि आपको ये देखना होता है कि आप कितने रिवार्ड के लिए कितने % रिस्क एक्सेप्ट करते हो। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में अपने नेफ्यू की एग्जांपल देते हैं। अगर आपका नेफ्यू एक बर्गर स्टैंड बिजनेस ओपन करता है जिसके लिए $25,000 की इन्वेस्टमेंट की जरूरत हो, तो क्या ये एक गुड इन्वेस्टमेंट होगी? द आंसर इज नो। क्योंकि अगर आप सक्सेसफुल भी होते हो तो आपको $1,000 का प्रॉफिट होता है, और इवन ब्रेक इवन के लिए आपको ऐसी 25 सक्सेसफुल डील ब्रेक करना पड़ेगी, और फेल होने के केस में आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट लॉस हो जाएगी। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर यही नेफ्यू किसी एक मेजर बर्गर ब्रांड चेन में 15 साल से काम कर रहा है और वो इस बिजनेस के हर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पर वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुका है, और अब वो एक वर्ल्ड वाइड बर्गर चेन ओपन करने जा रहा है, और आप इस $25,000 की इन्वेस्टमेंट से उस कंपनी का 5% बाय कर सकते हो, तो क्या ये एक गुड इन्वेस्टमेंट है? द आंसर इज यस। क्योंकि विद सेम रिस्क $25,000 इसमें प्रॉफिट का ज्यादा पोटेंशियल है। इसीलिए ये रिस्क रिवार्ड इवैल्यूएशन वेल्थ क्रिएशन के लिए एक इम्पोर्टेंट स्किल है, जिसे आपको डेवलप करना बहुत जरूरी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दें। इट रियली हेल्प अस।